दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोवरन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने इंडिया यानी कि इंडस के नाम से संबोधित किया था, यही आगे चल के इंडिया बना था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या, चावल के साथ हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से चावल के साथ प्राप्त हुए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कि जैसे कि आपको ये पता लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साइंस के कुछ है, कुछ जीएस के है, कुछ इतिहास के है, कुछ भूगोल के। इस तरीके से मैं आपके सारे के सारे कुछ स्पेस से संबंधित क्वेश्चन है मैं सारे के सारे कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको मैं बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी थनेश्वर थी। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक ईरान में थी उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ये विस्तृता नदी के तट पर की थी। विस्तृता नदी को अब व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये प्राचीन नाम है। क्वेश्चन पूछ देता है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विस्तृता नदी है। तो ये उसका राइट आंसर हो गया। विस्तृता नदी ने श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर स्वामी के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गर्दर कहलाते थे। ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने जैसे कि अभी आपने जैन धर्म की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की दोनों वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और प्ले लिस्ट भी मैंने आपके लिए ऐड की है, तो वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं मैंने कितने क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दामदाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में इसमें पड़ रहा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम पुरास्थल था दामदाबाद। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी। ये होगा राइट आंसर। चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनक के शासनकाल में हुई थी। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों क्वेश्चन मेरे और कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हों। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। तो ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री हैंगसांग भारत कब आया था? 630 से 644 के मध्य आया था चीनी यात्री हैंगसांग। ये 5 से 6 वर्ष तक ये इंडिया में रहा था, बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए आया था। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम से जिसे जाना जाता है, ये उज्जैन का था राजा था, तो इसी को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी माना गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। इस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय थे जैन धर्म के। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, आग का आविष्कार के इस काल में हुआ था? आविष्कार किया पुरापाषाण काल में हुआ था। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी पुरास्थल था आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद काल में क्या है क्वेश्चन? ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी को किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है, सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था गढ़वाल वंश का संस्थापक। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा अभी विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस सेंटर कहाँ है? डायग्नोसिस सेंटर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा,
भारत का प्रथम सैटेलाइट उपग्रह कौन सा था? एडुसेट। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? यानी कि IRS फर्स्ट ए ये था दूर संवेदी उपग्रह भारत का। ये हो गया राइट आंसर। भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह कौन था? या संचार उपग्रह इसी को कहते हैं। संचार उपग्रह या प्रायोगिक उपग्रह कौन सा था? एप्पल था। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मंगलयान का प्रक्षेपण भारत द्वारा कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का भारत द्वारा प्रक्षेपण किया था। ये हो गया राइट आंसर। पूर्णतः भारत में निर्मित पहला उपग्रह को 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका क्या नाम था? उसका नाम था रोहिणी फर्स्ट। रोहिणी फर्स्ट के नाम से इसे जाना जाता था। ये पूर्णतः भारत में ये विकसित था, तो ये रोहिणी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रथम निजी फॉरेंसिक DNA प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? ये गुड़गांव में की गई है। गुड़गांव हरियाणा में की गई है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 2003 में नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति लागू हुई थी। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय औद्योगिक नीति कब आई थी? 1993। नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति कब आई थी? 1993। और नई औद्योगिक नीति कब आई थी? वो आई थी 2003 में। तो ये होगा राइट आंसर। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है कौन सा पहला भारतीय अवशिष्ट रक्षा उपग्रह 29 अगस्त 2013 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था? GSAT-7 यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से ये जाना जाता है। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना रडार का प्रयोग किया जाता है। ये होगा राइट आंसर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आर्यभट्ट प्रथम ये क्वेश्चन मेरा प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। ये कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है भारत का पहला सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? RISAT-1 ये है सूक्ष्म तरंग दूर संवेदी उपग्रह। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है दुनिया के प्रथम समेकित और सम्मिलित चक्रण ऊर्जा नियंत्रण की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। जोधपुर राजस्थान में हुआ था। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में किया गया था, लेकिन पहला किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को एक सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका क्या नाम था? ब्रह्मोस था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रूस से संबंधित और रूस से वैज्ञानिकों ने पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है। ये ऐसी क्रूज मिसाइल होती है जिसको ठान लेती है उसको भेद के ही मानती है, आप कहीं भी जाएँ। तो ये हो गया राइट आंसर ब्रह्मोस। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का क्या नाम है? तेजस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजस के नाम से ये जाना जाता है, सबसे हल्का विमान है। तो ये हो गया राइट आंसर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? BOD के द्वारा प्रदूषण किया किसी नदी में प्रदूषण जल स्तर का कितना है, ये नापा जाता है BOD के द्वारा। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में बार पूछे गए हैं, उन्हीं को क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वन्य संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 में बना था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था?
1986 में आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। पर्यावरण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन, जल संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 में बनाया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में इसका वर्णन इसमें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये है क्या? पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य के लिए ये जोड़ा गया था। 51A में इसका वर्णन है और ये बैल से संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप इसके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य प्रबंध संस्थान ये भोपाल में स्थित है। ये होगा राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ये कई बार एग्जाम में रेलवे में पूछा जा चुका है ये कई बार क्वेश्चन। इसे आप डबल तिबल स्टार मार्क जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इसे आप रटना है सीधे देर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये क्वेश्चन क्या है? वर्षावन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट में, असम में ये वर्षावन अनुसंधान संस्थान। ये हो गया राइट आंसर। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में है। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादकता केंद्र किस शहर में स्थित है? रांची में है उत्पादकता। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची में ये स्थित है। क्या स्थित? उत्पादकता केंद्र शहर। तो ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम वन नीति फॉरेस्ट लॉ का निर्माण कब हुआ था? 1894 में आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नीति कब आई थी? सबसे पहले 1894 में आई थी। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 2006 में प्रारंभ की गई थी। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, गोंडा यानी कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? 1987 में शुरू हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में की गई थी कछुआ संरक्षण परियोजना शुरुआत 1975 में। और मैं आपको क्वेश्चन में करा चुका हूँ, क्या आया था? आर्यभट्ट जो उपग्रह था, भारत का सबसे पहले उपग्रह छोड़ा गया था, वो आर्यभट्ट 1975 में ही लॉन्च किया गया था। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण परियोजना कब लाए गए थे, कब प्रारंभ की गई थी? 1973 में की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसे आप याद करना है। 1973 में वन संरक्षण परियोजना प्रारंभ हुई थी। पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? यूकेलिप्टस को माना जाता है पर्यावरणीय संकट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों और क्वेश्चन क्या है हमारा? चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चालबाज विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मरुस्थलीय क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ये तो मैं करा चुका हूँ आपको। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि अंटार्कटिका से देखा गया था। कहाँ से? अंटार्कटिका से देखा गया था कि ओजोन परत में छिद्र हो गया, उसी को भरने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन दिवस को मनाया था? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 सितंबर कई बार एग्जाम में पूछा गया। वियना समझौता किससे संबंधित है? 1985 में ओजोन परत से संबंधित था वियना समझौता इसीलिए कहा गया था कि जो ओजोन छिद्र में ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसको हम पूर्ति करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई थी? 2005 में लागू हुई थी। ये हुआ इसका राइट आंसर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये पृथ्वी है यहाँ पर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था सबसे पहले। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या? दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किस शहर में शुरू किया गया था? यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में शुरू किया गया था? रियो डी जेनेरियो में शुरू किया गया था। ये इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड
एनवायरमेंट्स डे मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जून इज द वेरी इंपॉर्टेंट डे है का पर्यावरण के लिए। तो इसका ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश संखला। कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश संखला को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक नहीं 2 3 बार। तो ये एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ये हो गया इसका राइट आंसर। भारत में दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी वन के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं पारिस्थितिकी वन के जनक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अब स्टार में कर लीजिए। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन के संस्थापक हैं, ये जन्मदाता हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार में कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए वही क्वेश्चन लाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में बार पूछे गए हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था ओजोन संरक्षण दिवस और ओजोन संरक्षण और ओजोन दिवस। ओजोन संरक्षण के लिए किस तरह से कब क्या प्रोटोकॉल आए थे? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया था? 3 मार्च को मनाया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी दिवस यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना भी इंपॉर्टेंट कहें ये कमी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इसकी कभी थीम पूछ देता है। तो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस हैं? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं अम्ल वर्षा के लिए? SO2 और वह NO2। ये बहुत ही अम्ल वर्षा के लिए बहुत ही खतरनाक, ये इसी के द्वारा अम्ल वर्षा होती है, इन गैसों के द्वारा। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण को मापने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम का रेलवे ग्रुप डी का आरसीसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उसमें कई बार ये पूछा गया लाइकेन पर्यावरणीय प्रदूषण किसके लिए मापा जाता है? ये वायु प्रदूषण के लिए मापा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के लिए रिसाव के कारण हुई थी? मिसाइल आयोसाइनाइड MIC 1984 में हुई थी। 1984 में ये भोपाल त्रस्ती हुई थी। ये बहुत ही भीषण भोपाल में हुआ था ये हादसा। तो ये दोस्तों आपको क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड उसमें गैस थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी गैस थी, कहाँ हुई थी? भोपाल त्रस्ती गैस रिसाव हुआ था। तो ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इटाइटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमिनियम के कारण होता है। यानी कैडमिनियम जो होती है एक धातु होती है, अगर उसका पानी या कुछ भी आपने पी लिया तो उसके इटाइटाई रोग कैसे ग्रसित हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपके लिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। अम्ल वर्षा के लिए जल का pH मान कितना होना चाहिए? 4.2 pH होना चाहिए। 4.2 से नीचे या कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए अम्ल वर्षा होती है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है? दूसरा क्वेश्चन, कौन सा रसायन आम पकाने के में प्रयोग किया था? कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि जिसे कार्बेट कहते हैं। देहात में क्या कहते हैं? कार्बेट। कार्बेट के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसी से जो कच्चे फल होते हैं, क्या होते हैं? कच्चे फल, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है ये कैल्शियम कार्बाइड। ये हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन थे GS GK के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।